हमारा है समांतर श्रेणी। तो आप हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ जाइए विद्यार्थियों। चलिए पाठक जी कैसे हैं, चलिए हमारा क्लास शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्यार्थियों कि समांतर श्रेणी है तो क्या है। ठीक है ना विद्यार्थियों, पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। चलिए, तो समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की सूची है। कैसी सूची है? तो पहले पद में ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। प्रत्येक जो पद होता है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है तो प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर से। जैसे देखिए 2 हो गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये भी नहीं कर रहा है, सो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 हो गया। देखिए हमने क्या बताया, ध्यान से। तो हमने बताया कि प्रत्येक जो पद है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से क्या होता है प्राप्त होता है। तो समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से क्या होता है तो एक निश्चित पद जोड़ने से क्या होता है, निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा पहली संख्या जो हमारा 2 है और दूसरी संख्या क्या है 4 है। हमने इसमें कितना जोड़ा है तो 2 जोड़ा है, निश्चित संख्या। फिर देखिएगा 4 में हम लोगों ने कितना जोड़ा है तो 2। तो सब में जो हमारा निश्चित संख्या जोड़ा गया है वो कितना जोड़ा गया है 2। तो यही क्या है तो हमारा समांतर श्रेणी है। आप दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए। अब देखिए प्रत्येक जो पद है उस पद में हमने क्या किया, एक निश्चित संख्या जोड़ा है। कौन सी संख्या? तो अब 16 से 8 घटा, यानी कि दूसरे पद से जब पहले पद को माइनस करते हैं a2 माइनस a1 तो हमारा क्या आ गया, तो वो जो होगा जिस पद को हम जोड़ते हैं वो हो जाएगा। तो 16 माइनस 8 का हुआ 8 हुआ। अब 32 माइनस 16, ध्यान दीजिएगा, यहां भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अभी हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और समांतर श्रेणी में हमने आपको बताया कि समांतर श्रेणी जो है संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक जो पद होता है अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है प्राप्त होता है। आपको हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए कोई भी आप एपी ले लीजिए, अब उसमें क्या क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, आप एक एपी ले लीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 9 12 13 डॉट 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 आप ले लीजिए। चलिए डॉट 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 ही रख लीजिए। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आप इसमें जानिए कि कौन क्या है, कैसे निकलता है। तो देखिए ये जो है हमारा प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। ये द्वितीय पद तृतीय पद ऐसे कर कर होता है। इसके इंडिकेट के लिए हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 हमारा होता है AN। अब देखिए विद्यार्थियों, जब दूसरे पद में से पहले पद, ठीक है ना, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाता है और घटाने के क्रम में जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होती है सार्वंतर। क्या होती है? सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग कौन से लेटर सूचित करते हैं तो अक्षर डी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी कि A2 माइनस क्या होगा A1, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A2, D इक्वल टू होता है A4 माइनस A3। ठीक है विद्यार्थियों, तो सार्वंतर के बारे में हमने आपको क्या बताया,
तो सार्वंतर के बारे में हमने आपको बताया कि दूसरे पद से पहले पद और पहले पद क्या कहते हैं, तीसरे पद से दूसरे पद को जब घटाया जाता है और घटाने के क्रम में जो हमारी एक निश्चित संख्या आती है वही होता है। तो क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है ना, यानी कि हमने एपी बनाने के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ा था ना। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 6 3 9, 9 में कितना ऐड कर रहे हैं, तो 3 कर रहे हैं, 13 में 13 नहीं 15 होगा, सॉरी रॉन्ग से, ये क्या हो गया, तो +3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, आप माइनस भी कीजिएगा ना तो आपका एक निश्चित संख्या आएगा। ठीक है ना, हमारा निश्चित संख्या क्या आया है, 3 आया है। क्या आया है, तो 3 आया है। तो ये जो 3 है ये क्या है, तो सार्वंतर है। और सार्वंतर जिसको पदांतर भी बोला जाता है, इसको अक्षर डी द्वारा सूचित किया जाता है। आपने प्रथम पद को भी जान लिया, ये क्या है, हमारा प्रथम पद है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं एन, क्या देख रहे हैं, एन। तो एन जो है क्या है, अंतिम पद है। ठीक है ना, एन जो है वह क्या है, अंतिम पद है। अब इसमें आपको एक और दिख रहा है एन, तो एन क्या है, तो पदों की संख्या है। क्या है, तो पदों की संख्या। नोट कीजिएगा, इसे सही से नोट कीजिएगा। नोट कर लिए होंगे आप लोग। ए जो हो गया प्रथम पद हो गया, आपका डी जो हो गया सार्वंतर हो गया या पदांतर हो गया, आपका एन जो हुआ अंतिम पद हो गया, एन जो हो गया पदों की संख्या हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, आप चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको हम एक उदाहरण देते हैं, कह रहा है एपी, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2 -1/2, 3/2 डॉट 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 के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात करें। चलिए ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, उदाहरण नोट कीजिए। हमने लिखा है एपी 3/2, 1/2 -1/2 -3/2 डॉट 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 के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। नोट कीजिएगा इसे गौर से। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो देखिए क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि प्रथम पद ए क्या होता है, सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं। तो सार्वंतर डी के लिए हमने बताया था आपको कि A2 माइनस क्या होता है, A1 होता है। ठीक है ना, या A3 माइनस A2 होता है। तो आपका जो एपी है उसको हम नोट कर देते। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बताते हैं, आप कैसे फटाफट बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। तो एपी का आपको प्रथम पद ए पूछा है, तो यही है आपका क्या, प्रथम पद ए। तो प्रथम पद ए क्या हो गया, 3/2 हुआ। ठीक है ना, अब देखिएगा आपसे पूछा है सार्वंतर डी,
तो आपको हमने बता दिया है कि दूसरे पद में से पहले पद को या तीसरे पद में से दूसरे पद को जब क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारी संख्या आती है ना वही संख्या होता है क्या, तो पदांतर, जिसको हम लोग सर्वांतर डी भी बोलते हैं। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर 1/2 माइनस का हो गया तो 3/2 हुआ। 2 का एलसीएम क्या होगा आपका, 2 होगा ना। 2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, माइनस फिर कीजिए ऐसे ही 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, -2/2, 2 कट हो गया, क्या हो गया -1। चलिए आपका पदांतर आ गया है, क्या आया है, तो -1 आया है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं पदांतर डी और प्रथम पद ए।